वेरी हैप्पी होली आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? ये लाइन स्टार्टिंग से करता है और ये हमारी फैमिली 1K होने जा रही है। 40-50 मेम्बर्स और जुड़े हमारे फैमिली में और फैमिली हमारी 1K कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे होली हैप्पी होली इन एडवांस। जिस दिन देख रहे होंगे उस दिन हैप्पी होली, बाद में देख रहे होंगे तो अगले साल के लिए हैप्पी होली। हमारे यहाँ तो चलते रहता है, आज बर्थडे गया अगले साल का एडवांस स्टार्ट होना चालू हो जाता है। चलो सर, होली के दिन होली खेलना है? नहीं, अभी आप CA स्टूडेंट हो, CA एस्पिरेंट हो। मैं अब होली खेलूँगा, पढ़ लिया मैंने। होली के दिन भी मैंने 20-20 10-10 घंटे भी नहीं, 10-10 घंटे क्लास लगाई थी मैंने होली के दिन की। हाँ, होली खेलना मना कर रहा हूँ, नहीं होली खेलो, 2 घंटे खेलो, 2.5 घंटे खेलो, बट ये नहीं कि होली खेल के सो रहे हो। मतलब दिन को जाने दो, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मना नहीं कर रहा हूँ, मॉर्निंग उठो 8 बजे से लेकर 12-1-2 बजे तक खेलो होली, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। पढ़ने बैठ जाना। होप सो आपकी ये लास्ट होली एज अ CA स्टूडेंट हो। अगले साल आप भी एज अ CA होली मनाओ, सेलिब्रेट करो। मैं गाने सुन रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, कल होली खेलूँगा अच्छे से। आप भी अगले साल होली खेलोगे अच्छे से। मैंने पिछले साल सोचा था होली खेलूँगा इस साल अच्छे से, और खेलूँगा इस साल अच्छे से, ठीक है। चलो सर, बहुत सारी क्वेश्चन है। पेपर 6D की स्ट्रैटेजी बताओ, पेपर 6D की स्ट्रैटेजी बताओ। आज मैं आपको बताता हूँ पेपर 6D की स्ट्रैटेजी, ठीक है। सर ये स्ट्रैटेजी यही काम आएगी। देखो, स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये नहीं होता कि मेरी स्ट्रैटेजी तो आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी। बट हाँ, इस स्ट्रैटेजी में 4 लोग थे, 2 तो हम फ्लैटमेट ही थे, 2 और फ्रेंड्स थे। तो सबको सर पेपर 6D था सबका। हाँ, 2 को तो मैंने दिलवाया, ठीक है, और हम 2 तो पहले से होते हैं। तो मेरे को 63 आए, मेरे फ्रेंड को 64 थे, मेरे एक और लाइब्रेरी फ्रेंड थे उनको 73 थे, और एक और फ्रेंड को 69 थे। सर 60 इतना स्कोरिंग है, 80 भी आते हैं। तो सर 6D स्कोरिंग है? नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आगे बात करने पर इसकी स्ट्रैटेजी बात करने से पहले मैं आपके साथ डिसाइड बातें करूंगा कि हमें इलेक्टिव पेपर कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहला रेफरेंस होना चाहिए आपका पर्सनल चॉइस। देखो, मेरे को लॉ पसंद था, मेरा पर्सनल चॉइस था। मेरा फ्रेंड ने, हाँ, बहुत सारे दोस्त ने देख के लेते रहते हैं, हाँ यार स्कोरिंग है, स्कोरिंग। देखो, स्कोरिंग ऐसा नहीं है, सारा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। पेपर टफ बनाया ICI ने, तो भाई इकोनॉमिक लॉ में भी 40 लाने के मुश्किल पड़ जाएगी। बट हाँ, पर सबसे पहले अभी आप कोई भी इलेक्टिव पेपर ले रहे हो ना, सबसे पहले खुद से पूछो तुम्हारा पर्सनल चॉइस क्या है। अब कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन ले रहा हो सकता है उसका टैक्सेशन बहुत अच्छा हो। पेपर टैक्सेशन का इंटरसेक्शन हार्ड आया, फिर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने 70-75 उठाया, क्योंकि उनका वो पर्सनल चॉइस था। तो कभी भी पेपर इलेक्टिव पेपर लेने से पहले आप खुद का पूछो कि हाँ, मेरा मैटर ऑफ इंटरेस्ट, मैटर ऑफ फील्ड कौन, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। फिर आप पेपर 6D का कोई पेपर उठाओ। ऐसा नहीं हो रही है उसने लिया तो मैं भी लेता हूँ, स्कोरिंग है भैया। RN ने स्टार्टिंग के 2 पेपर बहुत ईजी लिए, उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट पेपर हार्ड बना ना, बच्चे 40 लाने के लिए रो रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक लॉ भी कभी हार्ड आ सकता है, तो ऐसा मत घेर चाल में चले जाओ। हाँ, अब बात है सेकंड बात ये है भैया, है पेपर इकोनॉमिक लॉ ओपन बुक एग्जामिनेशन, या मान लो पेपर 6D और 6 सारे ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो हमें पता है ना, सेक्शन कुछ भी हार्ड आया, पेपर क्वेश्चन हार्ड आया, तो हमारे पास सेक्शन की बुक रहेगी, हम बुक उठाएंगे और वो सेक्शन निकालेंगे और लिख देंगे। बट कोई न्यूमेरिकल हार्ड आया, फिर कहाँ रोएंगे हम जाके? अगर कोई न्यूमेरिकल हार्ड आ गया, फिर किसके पास रोएंगे? थ्योरी का कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया, मान लो 74 सेक्शन था, ठीक है। IBC का मान लो सेक्शन 59 का कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया, चलो नहीं भी आया तो हमें पता है ये सेक्शन 59 का क्वेश्चन है, हमने उठाया 59 खोला, चलो लिख दिया उस बारे में, 6 नहीं तो 3 सही। बट न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो कहाँ रहोगे? तो ये बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक लॉ एक अच्छा पेपर है, या मतलब कोई ऐसा थ्योरी पेपर एज अ ओपन बुक बेस्ट ऑप्शन है। प्रैक्टिकल थोड़ा मैं बोलूँगा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला चॉइस पर्सनल चॉइस होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, अब देखो यार ओपन बुक है, हमें पता है ना सेक्शन 45 हार्ड भी आया IBC का, तो हम 45 सेक्शन पे जाएंगे, बुक खोलेंगे, प्रोविजन तो लिख के आ जाएंगे कम से कम। बट कोई न्यूमेरिकल आपको हार्ड आएगा, मान लो x-2x+ ऐसे अगर कुछ न्यूमेरिकल आएगा, मान लो एग्जांपल है, तब इसके लिए कौन सा ओपन बुक दोगे? ओपन बुक होके भी ओपन बुक नहीं रहा, फिर तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना। तो सेकंड में ये बोलूँगा कि वो इकोनॉमिक लॉ या कोई भी थ्योरी पेपर अगर आपके इलेक्टिव में है वो आप ले सकते हो, ठीक है। पहला पर्सनल चॉइस, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में एक मिथ आता है, मेरे को जहाँ तक पता लगा मैं उसको क्लियर करता हूँ। सर मटेरियल, कौन सा मटेरियल ले जाते हैं? मेरे को भी बहुत दिन पहले तक पता नहीं था, मैं सोचता था नहीं यार ये सिर्फ स्टडी मटेरियल ले जा सकते हैं, नहीं, एवरीथिंग। मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग, जो आपको मन है वो ले जाना। मेरा ऐसे एग्जाम सेंटर में ये देखा था, जो 3-3 बैग बुक लेके आए थे और उनकी बुक इतनी बड़ी हो गई थी, जमीन से ग्राउंड से लोगे इतनी बड़ी बुक थी उनकी। तो सोचो 3-3 बैग भर के लेके आए थे, और हाँ आराम से वो सेंटर जाओगे बोलेंगे आप बैग लेके ऊपर जा सकते हैं। तो 3-4 बैग लेके आया था वो बंदा, पीछे उसका वॉचमैन भी था, तो सेंटर तक तो पहुँचा दिया, उसके बाद वो एक बैग करके ले गया। वो बहुत सारी ऑथर की बुक ला रहा है, ये वो इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया हुआ था बंदा, ठीक है। तो सर एवरीथिंग आप लेके जा सकते हो। हम अगर 6D की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो 6D में बेटर क्या रहेगा? सर ICI स्टडी मैट
सबसे इंपॉर्टेंट है ICAI स्टडी मैट। सेकंड क्या है, केस स्टडी डाइजेस्ट, दैट्स कॉल्ड अमृत, ये अमृत है, ठीक है। फिर समरी नोट्स, किसी अच्छे टीचर के समरी नोट्स ले लो, 70-80 पेजेस के आएंगे, कोई भी अच्छे टीचर के समरी नोट्स ले लो। फोर्थ क्या है, स्टडी स्टूडेंट रेफरेंस करके एक आता है बुक, ICAI अपने साइट पे डालता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मटेरियल होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए, और आगे देखेंगे इंडेक्स होना चाहिए, बट ये आपका मटेरियल बुक होना चाहिए। क्या क्या, ICAI स्टडी मैट, केस स्टडी डाइजेस्ट, समरी नोट्स। समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा आपको MCQ ये सब के लिए, मान लो कोई क्विक समरी पकड़ने के लिए, अदरवाइज बुक पलटते रह जाओगे। चौथा स्टूडेंट रेफरेंस, तो मैं यही बोलूँगा जो ICAI ने 6D के लिए डाल रखा है ना, वो सारे लेके जाओ, क्योंकि अगर दो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डिट्टो आते हैं, डिट्टो, इस बार तो 4 क्वेश्चन डिट्टो आए थे, थोड़ा ऊपर नीचे अलग पीछे हो गया, हूबहू कॉपी आए थे। प्रीवियस अटेम्प्ट में जुलाई में 1 या 2 क्वेश्चन कॉपी ही आए थे, क्वेश्चन डिट्टो आते हैं, इसलिए बोलता हूँ कोई मटेरियल छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे सब क्लास में हंस रहे होंगे, तुम रो रहे होगे कि मैंने ये 20 पेज का बुक नहीं ले गया। तो ICAI ने जो दिया है ना वो ले लेना, ठीक है, और सब कुछ ले जा सकते हो, और इतना भी मत लेना ये 50 ऑथर की बुक लेके मत चले जाना, अदरवाइज तुम भी घूमोगे और खामा तुम्हारा जो क्या कहते हैं स्कोरिंग पेपर है वो भी थोड़ा लेस स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। सर दूसरा क्या दिमाग लगाओगे, मैं बोलूँगा एटलीस्ट सॉल्व 1 पास्ट पेपर। क्यों सर, टू चेक योर स्पीड सारा की रोल प्ले करता है यहाँ पे। सच बता रहा हूँ, स्पीड कहने को ये 4 घंटा का पेपर है, बट क्वेश्चन पढ़ना, ढूंढ के समझना, समझ के लिखना 4 घंटे में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक कम से कम पास्ट पेपर, मैं मॉक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरटीपी तो आती नहीं है शायद की, मैं मॉक नहीं बोल रहा हूँ किसी को देने के लिए, मैं बोल रहा हूँ एक पास्ट पेपर, चाहे दिसंबर का बना लो, दिसंबर से अच्छा मैं बोलूँगा आप जुलाई से पहले वाले अटेम्प्ट का बना लो, लेकिन एक पास्ट पेपर बना के जाना, आप चेक करना कि आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टडी मटेरियल फुल गो थ्रू, मतलब आपके स्टडी मटेरियल जितने चैप्टर है ना, अच्छे वीडियोस आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें स्टडी मटेरियल पूरा डिस्कस किया हुआ है, एक स्टेप टू लेके बॉटम तक पूरा स्टडी मटेरियल डिस्कस है। ये क्यों करते हैं, हमें हर सेक्शंस का आइडिया होना चाहिए, सेक्शंस की कोटिंग कहाँ है। सेक्शन 43 पेज नंबर 30 के बाद आता था, एक है ना दिमाग में छप जाता है कि सेक्शन कहाँ कोट किए गए हैं, तो एक स्टडी मटेरियल का फुल गो थ्रू करना पड़ेगा हमें। क्यों गो थ्रू करना पड़ेगा, आइडिया लेने के लिए कि सेक्शन की बातें कहाँ किस पॉइंट्स पे लिखी गई है। जब गो थ्रू हो जाता है तो आइडिया हो जाता है कि हाँ ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटी और IRP क्या होगा, कहाँ पे क्या किस बातें क्या लिखी गई है, तो आपको पूरा सेक्शन का गो थ्रू करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है, कंसेप्ट मस्ट, कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। ये आपका जो समरी नोट्स है ना, समरी नोट्स यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन के आपको 1.5 डेज बचेंगे ना, 1.5 डेज, ये आपको 1.5 डेज बचेंगे ना, तो जिस दिन आप अपना पेपर नंबर 5 दे के आओगे ना, उस दिन आपको पूरा समरी क्लियर करना है। समरी क्लियर करना बहुत मस्त है, स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लेना पूरा, समरी क्लियर कर लेना, 6 घंटे में समरी क्लियर हो जाएगा। 1-1 घंटा भी पर पेपर दोगे, 2-2 घंटा भी दोगे ना, तो लगता है मेरे को अगला दिन सुबह तक तो क्लियर हो जाएगा। तो समरी क्लियर हो जाएगा ना, तब तक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा हाँ, कंसेप्ट हमारा ये बोलता है बेनामी प्रॉपर्टी ये होता है, बेनामी प्रॉपर्टी अंदर ये आता है, कॉम्पिटिशन एक्ट का कंसेप्ट ये है, तो ये 70-80 पेज में अच्छे टीचर से कंसेप्ट नोट है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे टीचर कंसेप्ट नोट है, आप 1.5 डेज में कंसेप्ट क्लियर करके जाओ। और सरफाइजी इस पर शायद नया ऐड हुआ है, ठीक है, उससे क्वेश्चन तो अच्छे खासे आएंगे और इजी आएंगे। तो कंसेप्ट नोट करके आना, स्टडी मटेरियल गो थ्रू पूरा करना, या तो खुद से रीडिंग मार लो टिप टू लेकर लास्ट बॉटम तक, या तो किसी के वीडियो देख के कर लो, या जिसका क्लास ले लो ठीक है कर लो, लेकिन स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना है। स्टडी मटेरियल आइडिया हो जाएगा कौन सा सेक्शन कहाँ है, क्वेश्चन आया तो दिमाग में अच्छा प्रिंट छपा होगा, अच्छा ये सेक्शन तो लास्ट में आता है, ये सेक्शन तो बीच में आता है, ये फर्स्ट में आता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, और ये आपको ग्रुप 2 निकाल के देगा, ठीक है। 5वां क्या है, नॉट फोकस और गिव मोर टाइम ऑन केस स्टडी डाइजेस्ट। सर केस स्टडी डाइजेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 50 करने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करने हैं 50 क्वेश्चन। तो क्या करना है, सैम्पलिंग करना है, सैम्पलिंग करते हैं ना अपने ऑडिट डेज में, बस सैम्पलिंग करना, हर 10 में से एक उठा लो या हर 5 में से एक उठा लो, हार्डली 5 to 10 केस स्टडी डाइजेस्ट करके जाओ। क्यों सर, क्यों बताऊंगा इसके पीछे का रीजन। इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। 2 ग्रुप वाले हो तो भाई मैं बोलूँगा 4-5 ही करके जाना, सिंगल ग्रुप वाले हो तो भाई 10 कम से कम केस स्टडी डाइजेस्ट करना, एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आते कैसे, ठीक है। 6ठा क्या है, प्रॉपर मेक क्विक 1 लाइनर फॉर केस स्टडी डाइजेस्ट। जो आपके केस स्टडी डाइजेस्ट है ना, उसका एक 1 लाइनर बनाना है आपको। तो कैसे 1 लाइनर बताऊंगा, अभी वीडियो क्लास में बताऊंगा 1 लाइनर क्या होता है, और क्वेश्चन वहीं से बहुत लगे हैं हमारे एग्जाम में। इस बार तो मेरा फ्रेंड मैं बहुत खुश हुए थे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगे थे वहाँ से, ठीक है। और इंडेक्स इज मस्ट। सर इंडेक्स मतलब मान लो पेज नंबर 1.1 पे कॉम्पिटिशन एक्ट पे क्या बातें लिखी गई है, पेज नंबर 1.2 पे क्या बातें लिखी गई है, तो एक प्रॉपर इंडेक्स का बुक आता है, ठीक है।
मार्केट में निकलना या टेलीग्राम चैनल में किसी का इंडेक्स डालना, इंडेक्स का प्रॉपर बुक आता है। इंडेक्स से क्या आइडिया हो जाता है ना, मान लो जैसे एग्जाम में आ गया कि कंपटीशन एक्ट किन किन को नहीं लगता है, मान लो एग्जाम्पल आया नहीं लगता है, तो आपको इंडेक्स में आओगे 1 पॉइंट देखो कंपटीशन है कहाँ नहीं लगता है, एक सेक्शन दिख जाएगा, अच्छा 1.8 पेज नंबर पे आप स्टडी मेट खोलोगे 1.8 पर पहुँच जाओगे। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पास पेपर के वही वन लाइनर, तो वन लाइनर किससे कैसे बनाना है, केस स्टडी डाइजेस्ट और पास पेपर का वन लाइनर बनाना है, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट के 30 मिनट में क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है कि आपके कहाँ का आपको कोट करना है, कहाँ कहाँ से बुक में क्या क्या आया हुआ है, चाहे आपको केस स्टडी हो, डाइजेस्ट हो, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो। स्टार्टिंग का 30 मिनट इन्वेस्ट करना, आराम से इन्वेस्ट करना। 3.5 घंटा तो आपको एकदम क्या कहते नहीं है, बाइक में पेट्रोल डाल के बस लिखना ही है। स्टार्टिंग का 30 से 35 मिनट, 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाए, आराम से सर्च करना, कोट करना, क्वेश्चन पेपर में हल्का सा साइन करते जाना, या मान लो उसके पेज नंबर लिख देना, अच्छा पेज नंबर 4.21 पेज का आंसर है, पेज नंबर 4.75 का आंसर है, या मान लो केस स्टडी डाइजेस्ट नंबर 6 पेज का आंसर है। तो ऐसे स्टार्टिंग के 30-35 मिनट करना, हड़बड़ाना मत, 4 घंटे का पेपर है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला एक पेपर करके जाना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। ये था आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का, क्या था सर, केस स्टडी डाइजेस्ट का क्या था, वन लाइनर, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो देखो वन लाइनर क्या होता है, सिंपल सी बात, केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना और स्टार्टिंग का जो वन लाइन होता है ना वो पूरा लिखना। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, मिस्टर, जैसे केस नंबर 12 था, केस स्टडी डाइजेस्ट में मिस्टर 12 नंबर ये आएगा, मिसेस सुधा एन इंडियन सिटीजन एंड मिस्टर रहमान अ पाकिस्तानी सिटीजन गॉट मैरिड, ठीक है। ये 12 नंबर केस स्टडी था। तो ऐसे ऐसे वन लाइन बनाना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो दर्शन लाल सैयद इज ए फेमस नेम इन द बिजनेस वर्ल्ड, ऐसे करके आप एक लाइन बना लेना। देखो लगता है क्वेश्चन, कैसे सर क्वेश्चन, अभी नहीं सर, प्रीवियस अटेम्प्ट में भी लगा है। जैसे 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, मिस्टर मिसेस सुधा एन इंडियन सिटीजन एंड मिस्टर रहमान ए पाकिस्तानी सिटीजन गॉट मैरिड। देखो केस स्टडी डाइजेस्ट का वन लाइन और एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर सुशांत एन इंडियन सिटीजन एंड मिस्टर रहीम ए पाकिस्तानी सिटीजन। देखो लगभग सेम है, बस नाम चेंज करता है ऐसे ही। अगर केस स्टडी डाइजेस्ट से पूछना होगा तो मिसेस सुधा इंडियन सिटीजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मिसेस सुशांत इंडियन सिटीजन, यहाँ पे क्या हुआ, एंड मिस्टर रहमान अब पाकिस्तानी सिटीजन, यहाँ पे क्या हो गया, एंड मिस्टर रहीम अब पाकिस्तानी सिटीजन। बस आगे की लाइन आपको तो मैच बस दिमाग में हिट कर जाएगा। तो क्वेश्चन आते ही अब देखना अपने 50 केस स्टडी में कुछ है तो नहीं ऐसा मिलता जुलता, मिल जाए तो स्टॉप करके लिख देना इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर लिख देना केस स्टडी नंबर क्या था 12। बस आप 12 मेन खोलना अपने बुक से, देखना कि सेम है कि नहीं है। और सर नीचे सच बताऊँ, नीचे का MCQ लगभग सेम आता है, थोड़ा ऊपर नीचे करता है बट सेम आता है। सर एक ही लगते हैं, नहीं इस वक्त 3-4 लगे थे। सर 60 नंबर देखो क्या है, मिस्टर प्रेम मेहरा इज एन इंडियन बिजनेसमैन, ही इज चेयरपर्सन ऑफ प्रीमियम कंपनी। देखो सर मिस्टर प्रेम अग्रवाल, मेहरा के अग्रवाल इज एन इंडियन बिजनेसमैन, ही इज द चेयरमैन ऑफ द करेज इंडस्ट्री लिमिटेड। देखो मैच करता है सर। और ये 5 नंबर तो डिट्टो सेम था, MCQ भी सेम था 5 नंबर वाले का, बस एक MCQ चेंज था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके भरोसे ही जाना, बट स्टार्टिंग का 20-25 मिनट सर्चिंग पे ध्यान देना अपने, क्योंकि सोचो आप, और ये मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, क्लास में हर कोई ये करता है। अगर आपको पता, जब तक आपको पता ना चले, जिस दिन आपको पता चल जाएगा ये होता ही होता है, और जिनको पता हो उनको ऑलरेडी ये पता होगा, ठीक है। तो 20-25 मिनट 30 मिनट आपको सर्च करना है, प्रॉपर ढूंढना है कि 5 क्वेश्चन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मिल जाता है ना तो 25 नंबर बोनस करते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। मैं फिर से एक बार उसको समराइज करता हूँ जो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। मटेरियल कुछ भी ले सकते हो, एवरीथिंग ICI मटेरियल लेके जाना है, केस स्टडी डाइजेस्ट लेके जाना, समरी नोट लेना कोई टीचर का, स्टूडेंट रेफरेंस लेके जाना, ICI के वेबसाइट पे है, एटलीस्ट 1 पेपर सॉल्व करके जाना एग्जाम में, स्पीड देखने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टडी मटेरियल फुल गो थ्रू करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं। कंसेप्ट मस्ट, कंसेप्ट बिल्ड करके जाना पड़ेगा, ऐसे वो वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट जोड़ी होना चाहिए। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन क्या पता इस बार अटेम्प्ट अच्छा था दिसंबर का, अगला टाइम में एक ही मैच करे या मान लो मैच नहीं करे तो कंसेप्ट काम देगा आपका। 5वां क्या है, नॉट फोकस ऑन, देखो वो उतना 50 लेके बनाने बट बैठ जाना, टाइम वेस्ट है। 5 बनाना मन करे तो, 2-3 बनाना मन करे तो, बट वन लाइनर पूरा बना के जाना, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट भी क्लियर करेगा आपको। प्रॉपर मेक वन लाइनर, वन लाइनर मत बताया ना आपको, समरी नोट्स, केस स्टडी डाइजेस्ट का वन लाइनर बना लेना, पास पेपर का वन लाइनर बना लेना, सबका वन लाइनर बना लेना, जो जो केस स्टडीज सब है ना, केस सिनेरियोज है ना, सबका वन लाइनर बना के जाना, और चेक करना ऐसे ही नाम चेंज करता है बस, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्ट के 30 मिनट सर्च करना है प्रॉपर, पक्का। वीडियो सही लगे लाइक कर देना, फ्रेंड्स का सब्सक्राइब कर शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्या पता उनको भी हेल्प हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ बातें नहीं पता हो ऑलरेडी, तो वो छोटी वीडियो 10-15 मिनट देखने में उनको भी कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है, और दिख गया कुछ, क्या पता 5 में 6 में बोनस आ जाए, इसको समझ के कुछ तो आइडिया हो जाए इनको भी,
पेपर 6D के लिए। हाँ, और इलेक्टिव के लिए अदरवाइज मेरे को आइडिया नहीं है इतना कि इंटरनल टैक्सेशन में कैसे डील करना है। 6D मेरा था, 6D वाले जो हो इनसे कुछ तो कुछ हेल्प होगा आपको, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली, एंजॉय करो, बट ज़्यादा एंजॉय करने में मत लग जाना, कल पढ़ना भी है। चलो।